चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शर्म नहीं तो ढूंढ करो, राम मंत्री शर्म करो, शर्म नहीं तो ढूंढ करो। सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। सरकार मुर्दाबाद। प्रवासी जो मजदूर है बोर्ड के नियम के तहत प्रवासी मजदूर भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो प्रवासी मजदूर पहली बात तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा था वो। दूसरी बात फैमिली आईडी के बगैर जिन्होंने पहले से कार्ड बनवा रखा था, उनके घर में बेटी की शादी है या जो भी है, वो फैमिली आईडी की वजह से वो सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे। एक तीसरा मेन मुद्दा ये है कि मैरिज सर्टिफिकेट जब बनती है तो फैमिली आईडी बनवानी पड़ती है। देखो ये कह रहे हैं कि हमारी काफ़ी लंबी समस्या चल रही है और कन्यादान का भी इशू बताया, और दूसरा है जो इनकी वेरिफिकेशन होती है कि भाई ये लेबरर हैं या नहीं है, उसमें भी इशू है। तो हमने एक मीटिंग कॉल करेंगे और उसमें इनको बुलाएंगे और जो भी इसकी समस्या हो समस्या का जो समाधान हम करेंगे। अब इनको नहीं मिलेंगे आगे से भैया, मतलब अब हड़ताल पे चलो, ये चलो वो चलो जी, फार्म लगा लगा के परेशान हो गए जी। और नई मजदूरी मिल रही, नई बच्चों के पैसे मिल रहे, कुछ भी नहीं मिल रहे जी। जिलावती नाम है। अच्छा। मेरा आदमी गुजर गया था। अच्छा। तो उसमें 1.5-2 साल हो गए कागज लगा रखे हैं, कोई पैसे नहीं मिले। बोले वो कागज लाओ, ये कागज लाओ, घूमते घूमते तो पागल हो। कितने साल हो गए आप उसके 2 साल हो गए। 2 साल हो गए कागजों को लगा, कदे की नहीं लाओ, कदे की नहीं लाओ, कदे की नहीं लाओ। अच्छा, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनाई नहीं। हम मजदूर संगठन से है। ये मजदूरों का किसी यूनियन के प्रतिनिधि से भी मजदूरों का संघर्ष है। ये इस मजदूरों का संघर्ष में हम सरकार प्रशासन से मांग करते थे। हमने 24 तारीख को डीसी साहब को ज्ञापन दिया था। 24 तारीख को, पिछली 24 तारीख को डीसी साहब ने हमें स्पष्ट शब्दों में कहा था, जो अधिकारी दस्तक करते हैं 90 दिन की वर्क स्लिप पे, वो दस्तक तो कर देते हैं लेकिन वेरीफाई तौर पे वो अपना हस्ताक्षर नहीं करते। कुछ सेक्रेटरी या अधिकारी दस्तक करने से मना कर रहे हैं। हम प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि वो स्पष्ट आदेश जारी करे, जो भी अधिकारी 90 दिन की वेरीफाई करे उस पर अपना हस्ताक्षर और डेट और डिस्पैच डायरी नंबर लिखे तो कि हमें आगे समझौता है उसमें अधिकारी को बताने में दिक्कत ना हो। लेकिन आज अधिकारी दस्तक करता है, उसको इंक्वायरी होती है, जो कहता है मैंने रूटीन में दस्तक कर दिया, यानी कि मैंने दस्तक नहीं किए। रूटीन का मतलब ये होता है कि मैंने दस्तक नहीं किए। हम ये मांग करने आए हैं, डीसी साहब को बताना चाहते हैं कि हमारा एक तो 90 दिन का वेरीफाई है, उसको ठीक से करवाए। एक जो फैमिली आईडी बनी है, फैमिली आईडी हरियाणा के अंदर लागू है, वो स्टेट में नहीं है, लेकिन लेबर बोर्ड में अदर स्टेट का भी पंजीकरण हो रहा है, उसके अंदर वहाँ फैमिली आईडी नहीं है। इस वजह से उनका फार्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। रही कन्यादान की बात, दुष्यंत चौटाला 6 तारीख को बड़े भारी जोर से ज्ञापन वो एडवाइज करी है कि भी 48 घंटे में कन्यादान मिलेगा, लेकिन यहाँ तो 2-2 साल हो गए कन्यादान नहीं मिल रहा मजदूरों को। 6 मई से लेके और अब तक कोई भी पैसा नहीं डाला गया। थोड़ा सा परिचय दें। मैं विष्णु यादव, जिला अध्यक्ष भवन एवं निर्माण कामगार संघ हरियाणा संबंधित भारतीय मजदूर संघ का जिला अध्यक्ष हूँ, है ना। और पिछले 3 साल से जब से ये गठबंधन की सरकार आई है, भवन निर्माण का मजदूर काफ़ी मात्रा में इसने परेशान कर रखा है। अधिकारियों की चेंजमेंट कर देते हैं। जो भी अधिकारी नया आता है वो कहता है कि मेरे को तो 90 दिन का प्रमाण पत्र मेरे हिसाब से चाहिए। पहले सेक्रेटरी के करवा लिया, अब नया अधिकारी आ रहा है, वो कह रहा है कि नहीं मैं तो रजिस्टर्ड ठेकेदार लूँगा। अब मजदूर रजिस्टर्ड ठेकेदार लिया है। उसके बाद अब क्या हुआ कि सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम जो दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा सरकार के अंदर लागू किया था कि जिला महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी की फाइल पूरे हरियाणा में कहीं भी खुलेगी और पूरे हरियाणा की जो भी फाइल है वो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज कहीं भी खुल सकेंगी। पर सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि इस लेबर मिनिस्टर को ये सोचना चाहिए था कि सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम वहाँ लागू हो सकता है जहाँ हरियाणा के अंदर एक कानून हो, क्योंकि एक कानून तो है ही नहीं। रेवाड़ी के अंदर पैसे डल रहे हैं रजिस्टर्ड ठेकेदार के सिग्नेचर से, गुड़गांव के अंदर पैसे डल रहे हैं सिर्फ बीडीओ के साइन से। प्रधान जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम विष्णु यादव है और मैं जिला अध्यक्ष के पद पर पिछले 5 साल से भवन निर्माण कामगार संघ हरियाणा संबंधित भारतीय मजदूर के रजिस्ट्रेशन नंबर 1985 यूनियन देख रहा हूँ, है ना। 2016, 17, 18 में सरकार ने खूब पैसे दिए। 18 के बाद सरकार ने क्या किया कि भवन निर्माण के मजदूर का 600 करोड़ रुपए बांटा। हम जो दिया उस पर भी मना नहीं करते।
जो 10 सीट आई थी सरकार की, मैं कहता हूँ वो 600 करोड़ रुपए से खरीदी गई थी। भवन निर्माण के मजदूर को 600 करोड़ रुपया भवन निर्माण बोर्ड से बांटा गया था। और जो ये भवन निर्माण के अंदर जो पैसा है ना, ये मजदूर का पैसा है, इसके लिए कोई बजट जारी नहीं करना। 400,000 करोड़ रुपया भवन निर्माण का आज की डेट में भवन निर्माण बोर्ड के अंदर पड़ा हुआ है, जो कि सिर्फ भवन निर्माण के मजदूर को दान के रूप में देना है, इनके कन्यादान के लिए या इनके उत्थान के लिए। अब क्या होता है कि अधिकारी आते हैं, इनसे 90 दिन का मांग लिया। पहले दिनेश यादव जी अधिकारी थे 2019 में, उन्होंने सेक्रेटरी के बेस पे सभी के पैसे डाल दिए। अब नए अधिकारी आए विवेक बत्रा जी, उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ रजिस्टर्ड ठेकेदार पे पैसे डालूंगा। लोगों ने 6 महीने घूम घाम के दोबारा रजिस्टर्ड ठेकेदार के सिग्नेचर दिए। अब क्या करेगा, दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तहत किसी भी जिला की फाइल कहीं भी खुलेगी और पैसा वहाँ से आएगा। अब जब रजिस्टर्ड ठेकेदार वो ठेकेदार है जिसने भवन निर्माण के अंदर सेस दे रखा है, उसने अपना VIP नंबर लिख रखा है, फिर भी करनाल कुरुक्षेत्र के अंदर जो फाइलें खुल रही हैं उनको धड़ाधड़ रिजेक्ट किया जा रहा है। मैं आपको प्रमाण दूंगा, जब इनके डॉक्यूमेंट सही हैं तो उनको रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है। और परसों रात को एक खेल खेला गया, जितने भी आवेदन पास हो चुके थे जिनका पैसा नहीं डाला गया था, उनको सभी को 0 कर दिया गया। सरकार इन मजदूरों का खामियाजा सरकार देना, 3 महीने 6 महीने इनको बाट देखते हो लिए कि मेरे फार्म पास हो गए हैं, पैसे डलने के मोड़ पे हैं। कल रात को ऑटोमेटिक उन्होंने 0 कर दिया है। मैं उसके सबूत दे सकता हूँ, आप मेरे साथ ऑफिस आओ। जिन भी भवन निर्माण जिनका आवेदन पास हो चुका था, इनके पास सभी के पास मैसेज है कि आपका आवेदन 50% हो चुका है, और वो फिर वापस 0 के ऊपर ले आके खड़ा कर दिया है। एक प्रोसेसिंग होती है कि DC साहब क्या करते हैं कि इनके ऊपर एक कंट्रोल बना रखा है। हर महीने इनकी मीटिंग लेते हैं जो भी अधिकारी, कि भाई आपके कितने आवेदनों में आपने पैसा डाला या कितने आपने रद्द किए। अब क्या करते हैं, जिस दिन मीटिंग होती है ना, मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं, उसी रात है कि ऑब्जेक्शन बना के सभी को चेप दिया जाएगा। चाहे उसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगा गया वो पहले ऑब्जेक्शन में कि सभी अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड ओरिजिनल लेके आए, तो ये तो सरासर गलती है ना। इसके डॉक्यूमेंट देखे बगैर फिर आप उसको वो ऑब्जेक्शन दे रहे हो। बार बार ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं। 90 दिन का काम था, ठीक है, यूनियन से ख़त्म कर दिया, तो एक सरलीकरण किया जाए ना। या तो कह दो कि ये मजदूरी नहीं है, या इनका सरलीकरण किया जाए, इनको रोज़ रोज़ रोड पे ना खड़ा होना पड़े, इनको दिहाड़ी छोड़नी पड़ती है। रेवाड़ी के अंदर अधिकारी और उनके कर्मचारी बैठते ही नहीं है। आधार कार्ड लिंक, जिनकी पुरानी कॉपी बनी है उनका आधार शीट, बिल्कुल आसान प्रोसीजर है, उन लोगों का आधार शीट नहीं किया जा रहा। मतलब बहुत सी समस्याएं हैं। इनके लिए सरकार से बैठ के और मजदूरों के नेताओं को बैठ के, और सबसे बड़ी बात, अब बोर्ड का जो गठन हुआ है उस गठन के अंदर दुष्यंत चौटाला जी ने अपने चहेते हारे हुए मंत्रियों को लीडर बनाया है, जो कि बोर्ड के नियम के अनुसार बोर्ड का मेंबर वो बनेगा जो किसी श्रमिक यूनियन से या श्रमिकों के बीच में काम करता हो। पर दुष्यंत चौटाला जी ने बोर्ड का मेंबर उनको बनाया है जो कि 1-2 वोट से हार गए थे, उनके चहेते थे या JJP की जय जयकार करते हैं। उन लोगों को, उनको श्रमिक से कोई लेना देना नहीं है। बोर्ड का गठन दोबारा से किया जाए, जो अब गठन किया है उसको भंग किया जाए। अभी आप यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए थे सर, किसको ज्ञापन दिया है, किन के नाम? अभी SDM साहब ने ज्ञापन लिया है। देखो जी, ज्ञापन दे देगा तो हमने तो 4 साल हो ली, हमारा ज्ञापना की सुनवाई तो कोई हुई नहीं है। आप सबकी बड़ी ताकत है प्रेस, अगर प्रेस चाहे तो भवन निर्माण का मजदूर को भलो कर सके है। आप इनकी पूछो ना, इनका डॉक्यूमेंट देखो, हर एक आदमी ने अपना एक्चुअल में 90 दिन का सेक्रेटरी साहब से लगवा के, BDO साहब से, रजिस्टर्ड ठेकेदार के, फिर इनके फार्मों को आवेदन को रद्द किया जा रहा है। मैंने फैमिली ID का मुद्दा पहले भी उठाया, अब भी उठाता हूँ। प्रवासी मजदूर का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, बाहर से जो मजदूर आया हुआ है उसकी फैमिली ID यहाँ बन नहीं सकती। सरकार को फायदे के बजाय उसके दुष्परिणाम, जो भी स्कीम बनाई जाए उसके दुष्परिणाम भी तो देखने चाहिए कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा। अभी मैंने बताया कि मैरिज सर्टिफिकेट जब बनती है, जब जैसे मेरी बेटिया की शादी कर दी और वो अगले घर चली गई, अगले घर में मैं वो फैमिली ID बनवाएगी तो उसकी मैरिज सर्टिफिकेट बनेगी। अब वो मेरी कॉपी से तो कट गई, मेरे को जो कन्यादान मिलना है वो मेरी फैमिली ID को उठा नहीं रहा है सिस्टम। इन्होंने भवन निर्माण से तो फैमिली ID को हटाना चाहिए। दूसरी बात, CSC सेंटर वालों ने अपने 20 रुपये के चक्कर में, कि आपको 20 रुपये मिलेंगे, इसको अपडेट करोगे तो भी और आप इसको बना के दोगे तो भी, लोगों से कुछ लेना नहीं है। उसके चक्कर में अंधाधुंध इनकी डबल फैमिली ID मतलब क्लिक कर दिया। अब इनके अंदर क्या है कि इस भाई से पूछा क्या काम करते हो, इसको थोड़ी पता है कि अंग्रेजी में मैंने कंस्ट्रक्शन वर्कर बताना है, ये तो क्या कहेगा जी मैं मजदूरी करूँ। उसने ठागा अदर लेबर छेप दिया।
अब सरकार कहती है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं है उनकी सभी की कॉपी काट दी जाए, या उनको बेनिफिट ना दिया जाए, या नए रजिस्ट्रेशन ना किया जाए जिनकी भी फैमिली आईडी के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं है। अब ये आदेश पहले देने चाहिए थे ना कि भाई कंस्ट्रक्शन करवाओ, या उनको दोबारा चेंज का ऑप्शन करना चाहिए सरकार को कि भाई जो भवन निर्माण की मजदूरी करता है उसको कंस्ट्रक्शन वर्कर के तहत इन्होंने लेबर करवा लिया तो इनको बेनिफिट मिल नहीं पा रहे। तो बहुत सी खामियां हैं।